अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने एसी की सर्विस कर ली हुई है और कूलिंग फिर भी उसके बावजूद नहीं हो रही, या आपने गैस भी मुकम्मल फिल कर ली हुई है फिर भी उसके बावजूद आपको कूलिंग नहीं मिल रही, आपका रूम ठंडा नहीं हो रहा, तो उसमें एक दो मिस्टेक होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखा देता हूँ। आपने उसी के हिसाब से, अगर आप काम सीख रहे हैं तो उसी के हिसाब से ही उसे रिपेयर करना है। अगर आप अपने घर का काम करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मैं आपको होमवर्क सिखाता रहूं। बैक कैमरे से आपको मैं एसी ओपन करके दिखाता हूं और कूलिंग ना होने की वजह जो होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने भी एसी की सर्विस वगैरह कर ली हुई है फिर भी कूलिंग नहीं हो रही, या आपने एसी की गैस भी फिल कर दी हुई है फिर भी कूलिंग नहीं हो रही, या आपके एसी के जो पैप होते हैं वो लीकेज हो गए हैं, आपने टांका लगा लगा कर थक गए हुए हैं, तो आपको ये नहीं पता कितने प्राइस कितने चार्जर होंगे, इसकी सर्विस का क्या खर्चा होता है, कूलिंग क्यों नहीं हो रही, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। एसी ओपन करना नहीं आपको सिखाऊंगा, आपका वक्त बचाना चाहता हूँ। एसी फिटिंग करना सिखाऊंगा, जैसे मैं फिटिंग करूँगा उसी तरह ही आपने ओपन करना है। ये जो हम टांका लगा रहे हैं, ये जो बैंड आपको नज़र आ रहे हैं टोटली, ये बैंड आप बहुत इजी से आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं। इसे चेक करना चाहते हैं तो एसी ओपन मैं फिटिंग जब करूँगा तो आपने देख लेना है, उसी तरह यहाँ ओपन होता है, वो आपने पानी में रखना है और इसके साथ आपने एयर जो होती है वो इसके अंदर लगा लेनी होती है। मीटर साथ लगाया होता है और चेक हो जाती है, अगर हवा निकलेगी तो उसी जगह से लीकेज होगी। अगर इस तरह आप लीकेज चेक करते हैं तो वो टांका लगा लेते हैं तो वो वक्ती तौर होगा, 1 माह बाद या 6 महीने या 1 साल यूज़ करेंगे दोबारा फिर वो लीकेज हो जाती है, या वो बैंड नहीं लीकेज होता तो कोई और हो जाता है। और मुकम्मल अगर आप बैंड चेंज करते हैं तो ये आपका ख़र्चा 2500 से 3000 रुपये आएगा। अगर ये बाहर से करवाएंगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये ख़र्चा ले लिया जाएगा। यही काम अगर आप करते हैं तो सिर्फ टांका ही लगाना होता है, ये बैंड ऑटोमेटिकली तैयार ही होते हैं, आपने रख के टांका ही लगाना होता है और कोई वर्क नहीं है। गैस की फीलिंग आपको आती होगी, अगर नहीं आ रही तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूँगा। और ये इसी तरह ही आपने ऊपर रख के बॉडी के ये पेज लगे होते हैं, पेज लगा देने हैं। बहुत इजी वर्क है, अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं आपको होमवर्क सिखा रहा हूं ताकि आप मेरी वीडियो देख के अपने घर का काम खुद कर सकें। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे लिंक शेयर किया करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ये जो एसी की मोटर होती है, ये मोटर जब घूमती है स्टार्ट होती है तो इसकी बैक साइड वाला जो फ़ैन होता है वो ऑन होता है, तो ये पैप के अंदर से हवा गुजर के आपको ठंडा महसूस होता है, ठंडक जो होती है, हवा जो होती है वो महसूस होती है। इसके जो जैक होते हैं, जिस तरह का जैक जिस कलर का होगा उसी के हिसाब से ये लगेगा। इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है, अगर आप गलत लगा लेते हैं गलत लगेगा ही नहीं, तो गलत लगाएंगे कैसे। जो जैक जिस कलर का होगा उसी कलर के हिसाब से ही आपने जैक लगाना होता है। 3 पिन वाला होता है, वो 3 पिन वाला आपको इसकी पूरी किट में से मिलेगा ही नहीं। 3 पिन वाला जैक 3 पिन वाली जगह पर ही लगेगा, 2 पिन वाला जैक 2 पिन वाली जगह पर ही लगेगा। ये किट वाला सिस्टम निकालना चाहते हैं तो ये जो पेज टाइट कर रहे हैं, ये पेज एक दूसरा पेज, इसके फ्रंट और बैक में 2 पेज होते हैं। एसी की सर्विस करना चाहते हैं तो वो वीडियो तो मैंने पहले दी हुई है, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं चैनल पे, और एसी की सर्विस आप खुद कर सकते हैं बगैर पंप के। अगर पंप के साथ करना चाहते हैं तो वो भी वीडियो दी हुई हैं, आप वो सीख सकते हैं पंप के साथ एसी की सर्विस कैसे करते हैं। और बैंड का ही मसला होता है, इंस्टेंट गीज़र वगैरह भी जब लीकेज कर जाता है तो बैंडी वाली जगह से अगर लीकेज कर ले तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप एसी के जो बैंड होते हैं ये लीकेज कर रहे हैं तो इस पर भी टांका लगाना बहुत मुश्किल होता है। इससे बेहतर यही है कि आप बैंड ही चेंज कर दें, और बैंड चेंज कर लेंगे तो आपका ख़र्चा अगर 5000 रुपये ख़र्चा भी आ जाए इन्वर्टर एसी डे टन, तो फिर भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बैंड नए जब लग जाते हैं तो एसी फिर न्यू हालत में हो जाता है, गैस नहीं डल जाती है, सर्विस हो जाती है। एसी की जो कीमत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, तकरीबन 1 लाख से इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि पहुंच से भी दूर है।
सिंपल ही उसी तरह ही इसका जो कवर है वो ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद इसके फ्रंट के जो बैक के लॉक होते हैं वो 2 पेज फ्रंट पे होते हैं, बैक साइड पे लॉक ही होते हैं, वो आप दबाएंगे तो लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये इतना मुश्किल वर्क नहीं है। जैसे मैंने इसकी फ़िटिंग की हुई है तो इसी तरह ही आपने इसे ओपन करना है। मेन मैं आपको इसे ओपन करना और फिटिंग करना नहीं बता रहा, मैं मेन आपको ये बता रहा हूँ कि कूलिंग जो है एसी की क्यों नहीं हो रही, और उसकी मेन वजह जो हो सकती है ये भी हो सकती है, और इसके क्या प्राइस हैं ये मेन बताना ज़रूरी था। अगर आप एसी को बार बार टांका लगा कर थक गए हुए हैं तो बेहतर यही है कि वो जो बैंड लीकेज कर गए हैं वो बैंड मुकम्मल चेंज कर दें। तो 2500 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप खुद कर लेते हैं तो किसी और से करवाएंगे तो फिर 10 से 12,000 रुपये खर्चा आएगा इसका। अगर समझ ना आए तो कोई और मसला आपका हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।